अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रमज़ान में टीवी देखने का अंजाम। टीवी के साथ एक लड़की को कब्र में दफन किया गया। बहुत ही इबरतनाक वाक़या है, आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक लड़की का बड़ा इबरतनाक वाक़या है। रमज़ान शरीफ के महीने में इफ्तियार के वक्त घर में एक माँ और उसकी बेटी थी। माँ ने बेटी से कहा कि आज घर पर मेहमान आने वाले हैं, इफ्तियारी तैयार करनी है, इसलिए तुम भी मेरे साथ मदद करो और काम में लगो और इफ्तियारी तैयार कराओ। बेटी ने साफ साफ जवाब दिया कि अम्मा, इस वक्त टीवी पर एक बहुत ही ख़ास प्रोग्राम आ रहा है, मैं उसको देखना चाहती हूँ, उससे फारिग होकर ही कुछ करूँगी। चूँकि वक्त बहुत ही कम था, इसलिए माँ ने कहा कि तुम उसको छोड़ो और पहले मेरे साथ काम कराओ। बेटी ने माँ की एक बात भी नहीं सुनी और फिर इस ख्याल से ऊपर वाली मंजिल में टीवी जाकर देखने लगी कि अगर मैं यहाँ नीचे बैठी रही तो माँ बार बार मुझसे काम के लिए कहेगी और काम करने के लिए बुलाएगी। चुनांचे वो ऊपर वाले कमरे में गई और अंदर से कुंडी लगाई और अपना प्रोग्राम देखने लगी। नीचे माँ बेचारी आवाज़ देती रह गई, लेकिन उसने कुछ भी परवाह ना की। फिर माँ से इफ्तियारी की जो तैयारियाँ हो सकीं उसने कर लीं। इतने में मेहमान भी आ गए और सब इफ्तियारी में बैठने लगे। माँ ने फिर लड़की को आवाज़ दी ताकि वो भी रोज़ा इफ्तार कर ले, लेकिन बेटी ने कोई जवाब ना दिया। तो माँ उठी और दरवाज़े पर जाकर दस्तक दी और उसको आवाज़ दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आया। तो माँ और भी ज़्यादा घबरा गई, अंदर से कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा है। चुनांचे माँ ने उसके भाइयों को बुलाया और उन्होंने भी आवाज़ दी, मगर फिर भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तो फिर दरवाज़ा तोड़ा गया। जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए तो देखा कि लड़की टीवी के सामने मरे हुए औंधे मुंह ज़मीन पर गिरी हुई है और उसका इंतकाल हो चुका है। अब सब घर वाले परेशान हो गए। इसके बाद जब इसकी लाश को उठाने की कोशिश की तो उसकी लाश उठे ना, और ऐसा महसूस होने लगा कि वो बहुत ज़्यादा भारी हो गई है। अब सब लोग परेशान कि इसकी लाश उठ क्यों नहीं रही है। इस परेशानी के आलम में एक साहब ने जब टीवी को उठाया तो उसकी लाश भी उठने लगी और हल्की हो गई। अब सूरत हाल ये हो गई कि अगर टीवी उठाएं तो उसकी लाश भी उठ जाए, और अगर टीवी कहीं पर रख दें तो उसकी लाश बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाए। और फिर इसी तरह टीवी उठाकर उसकी लाश नीचे लाए और जैसे तैसे उसे गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया। जब उसका जनाजा उठाने लगे तो फिर उसकी चारपाई ऐसी हो गई जैसे किसी ने उसके ऊपर पहाड़ रख दिया हो। लेकिन जब टीवी को उठाया तो आसानी के साथ उसकी चारपाई उठ गई। तमाम अहले खाना घर वाले शर्मिंदगी और मुसीबत में पड़ गए। आखिरकार जब टीवी घर से बाहर निकाला तो उसका जनाजा चला। अब इसी हालत में उसकी नमाज जनाजा पढ़ी गई और कब्रिस्तान ले जाने लगे। आगे आगे टीवी और पीछे पीछे जनाजा चला। फिर कब्रिस्तान ले जाने के बाद जब मैयत को कब्र में उतारा और जब कब्र बंद करके लोग वापस आने लगे तो लोगों ने कहा कि अब इस टीवी को भी वापस ले चलो, इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। लेकिन जब टीवी उठाकर जाने लगे तो उस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। कितनी इबरतनाक बात है। ऐ अक्लमंदो, इबरत हासिल करो। लोगों ने जल्दी से टीवी को वहीं पर रखा और दोबारा उसकी लाश कब्र के अंदर रखकर कब्र बंद कर दी और दोबारा टीवी उठाकर चल पड़े। तो दोबारा उस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। फिर तीसरी बार जब कब्र में लाश को रखना चाहा तो बगैर टीवी के लाश कब्र में नहीं गई। अब लोगों ने कहा कि ये तो टीवी के साथ ही दफन होगी, इसके अलावा और कोई सूरत हाल नजर नहीं आती। आखिरकार उसकी लाश कब्र में तीसरी बार रखी गई
और टीवी भी उसके सामने रख दिया गया और उसके साथ ही उसे दफन करवा दिया गया। अब आप सोचिए कि उस लड़की का क्या हश्र हुआ होगा, क्या अंजाम हुआ होगा। हमारी इबरत के लिए अल्लाह ने हमें ये दिखा दिया। अब भी अगर हम इबरत हासिल ना कर सकें तो ये हमारी नालायकी होगी।